हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ग्रीन केमिस्ट्री में हम फर्स्ट यूनिट की स्टडी कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट यूनिट में हम इन्वायरमेंटल मूवमेंट की स्टडी कर रहे थे। अब जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट का जो इंट्रोडक्शन होता है कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट क्या होता है, या और इन्वायरमेंटल मूवमेंट की इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, इस चीज़ को मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट क्या होता है, किस लिए किया जाता है ये, और इंडिया में इन्वायरमेंटल मूवमेंट क्यों किए गए, कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट का एम्स क्या होता है, मतलब किस लिए इन्वायरमेंटल किए जाते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है, इस चीज़ को मैं बता चुका था। अब उसके बाद आता है कि जो बिश्नोई मूवमेंट था, कि इंडिया में सबसे पहले जो मूवमेंट किया गया इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, आप कह सकते हो फॉरेस्ट को बचाने के लिए, सबसे पहले जो मूवमेंट किया गया था वो बिश्नोई मूवमेंट किया गया था। तो हम इसमें बिश्नोई मूवमेंट की स्टडी करेंगे, लेकिन बिश्नोई मूवमेंट की अगर हम बात करें तो हम इसमें हम स्टडी करेंगे कि मतलब 7 मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट किए गए इंडिया में। जो सबसे बड़े जो मूवमेंट किया गया, आंदोलन जो किए गए, वो 7 है। उनकी स्टडी हम इसमें करेंगे, जिसमें से फर्स्ट आता है बिश्नोई मूवमेंट, दूसरा आता है चिपको मूवमेंट, फिर उसके बाद आता है साइलेंट वैली मूवमेंट, फिर जंगल आंदोलन मूवमेंट आता है, एपीको मूवमेंट आता है, नम्रता बचाओ मूवमेंट आता है, उसके बाद तहरीर आम मूवमेंट आता है। तो हम सबसे पहले बिश्नोई मूवमेंट की स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद चिपको मूवमेंट की स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद साइलेंट वैली मूवमेंट की स्टडी करेंगे। लेकिन जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट को मैं बता चुका था, फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको ये फिर उसके बाद ये वाला जो इंट्रोडक्शन था, मैंने ये चीज़ भी मैंने बता चुकी थी इन्वायरमेंटल मूवमेंट की। थोड़ी यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह आ गया था। फिर उसके बाद टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट आ गया था कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। फॉरेस्ट मूवमेंट होता है, माइनिंग कॉर्पोरेशन होता है। इस चीज़ को भी मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था कि एंटी डैम मूवमेंट, की डैम के अगेंस्ट भी, जब डैम का कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था या डैम के लिए प्रोजेक्ट को पास किया जा रहा था, जैसे साइलेंट वैली के में किया गया, फिर उसके बाद टहरी नाम किया गया। तो मतलब डैम्स के अगेंस्ट भी मूवमेंट किए गए हैं। माइनिंग कॉर्पोरेशन, वही जैसे माइनिंग, जहाँ पे माइनिंग की जाती थी, ये सॉइल के अंदर की जाती थी। पृथ्वी जो अर्थ होती है उसके अंदर माइंस लगा दिए जाते थे, उसको ब्लास्ट किया जाता था। मतलब वहाँ से जो मिनरल्स निकाले जाते थे, एलिमेंट निकाले जाते थे, तो माइनिंग के द्वारा निकाले जाते थे। उनके अगेंस्ट भी किए गए। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकने के लिए, वेस्टेज मटेरियल को रोकने के लिए इन्वायरमेंटल मूवमेंट किए गए। फॉरेस्ट मूवमेंट, जंगल को बचाने के लिए मूवमेंट किए गए। तो इन्वायरमेंट, टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट को मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था। कॉजेस कॉजेस ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट, कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट के क्या रीजन होते हैं, इस चीज़ को मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो इंट्रोडक्शन में था उसमें भी मैंने बता चुका, क्योंकि उसमें रीजन भी मैं पढ़ा चुका था कि मतलब इन्वायरमेंटल मूवमेंट का क्या रीजन होता है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट का जो रीजन होता है, इन्वायरमेंट को सेव करना होता है। उसके बाद आ जाए द मेन मेजर रीजन फॉर इन्वायरमेंटल मूवमेंट, कि सबसे मेन रीजन क्या होता है इन्वायरमेंटल मूवमेंट का। इसको भी मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका था। फिर उसके बाद आ जाता है मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया। जिन मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट किए गए, जो पर्यावरण आंदोलन किए गए इंडिया में, कि वो कौन कौन से, तो उसमें सात की समथिंग आते हैं। जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले बिश्नोई मूवमेंट की। बिश्नोई मूवमेंट कब हुआ था? 1730 में हुआ था। 1770 में बिश्नोई मूवमेंट किया गया था। बिश्नोई मूवमेंट की अगर हम जनरली बात करें, अब ये जब इंट्रोडक्शन की स्टडी, मतलब इन्वायरमेंटल मूवमेंट की हम स्टडी करते हैं, तो ये फर्स्ट मूवमेंट पे आता है कि मतलब सबसे पहले जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट किया गया था वो कौन सा था। तो विश्नोई मूवमेंट था। विश्नोई मूवमेंट क्या था कि ये जोधपुर जो है, जोधपुर के राजा था अभय सिंह वहाँ के राजा थे उस टाइम पे। जोधपुर के किंग ऑफ जोधपुर, अभय सिंह राजा थे वहाँ के। तो उन्होंने न्यू प्लेस बनाना था, न्यू महल बनाना था। न्यू महल बनाने के लिए उन्हें लकड़ी की जरूरत थी, जैसे किवाड़ वगैरह के लिए लकड़ी की जरूरत थी, वहाँ के फर्नीचर्स वगैरह का काम था, तो उसके लिए उन्हें लकड़ी की जरूरत थी। जिसकी वजह से उन्होंने अपने सोल्जर्स को, जो उनके सोल्जर्स होते थे, जो उनके सैनिक होते थे, उन्होंने परमिशन, मतलब हुक्म दिया कि आप जाइए कि पास के जंगल में से भी आप लकड़ियाँ काट लाइए, पेड़ काट के लेकर आ जाइए। तो वहाँ पे कजेरिया गांव था, वहाँ बिश्नोई कम्युनिटी रहती थी, मतलब विलेजर्स जो थे उस गांव में जो रहते थे। और बिश्नोई कम्युनिटी के लोग रहते थे, जो बिश्नोई कम्युनिटी के लोग रहते थे वहाँ पर। अब जब सोल्जर्स आए, तो वे सोल्जर्स था कि पेड़ों को काटने लगे थे।
अब जो विश्नोई कम्युनिटी की अगर हम बात करें, उनका जो जीव पहले ही जमाने की अगर हम बात करें, जितने भी विलेजर्स रहते थे, विलेजर्स मतलब जो ग्रामीण लोग रहते थे, विलेजर्स पीपल, उनका जो जीवन आधारित था वो सिर्फ पेड़ पौधों, जो जंगल पर ही उनका आधारित था। पहले टाइम में इतना इकोनॉमिक्स ग्रोथ नहीं हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा था, तो जो पेड़ पौधे रहते थे उन्हीं के द्वारा उनका जीवन, उन्हीं के उस पर आधारित रहता था। वहां से वे फ्यूल्स, ईंधन वगैरह इकट्ठा करते थे, जिसकी वजह से खाना वगैरह बनाते थे। फिर उसके बाद जो वहाँ का बात करें, सब्जी वगैरह वगैरह, मतलब जो मेन चीज जो उनकी लाइफ जो डिपेंडेंट थी वो जंगल पर ही डिपेंडेंट थी। अब जब सोल्जर्स आए तो पेड़ों को काटने लगे, तो उसमें एक अमृता देवी नाम की लेडी आती है, जो सबसे पहले विश्नोई मूवमेंट जो किया गया, तो उन्होंने ही उसको लीड जो किया था, उन्होंने ही लीड किया था। अमृता देवी ने जब देखा कि जो सैनिक है वो पेड़ों को काट रहे हैं, तो वे पेड़ों से आगे लिपट लिपट गई थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पेड़ नहीं काटने दूंगी, पेड़ नहीं काटने दूंगी, मतलब पेड़ की जगह अगर पेड़ों को काटना है तो पहले आपको हमें काटना होगा कि हम। लेकिन वहाँ के सैनिक बहुत ज़्यादा क्रूर थे, लेकिन इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो भारत का राजा हो, उसके सैनिकों ने भारत के लोगों को मारा हो, मतलब ब्रिटिश सरकार ने मारा। फिर उसके बाद जो अंग्रेज गोरे आए, वहाँ अंग्रेज आए, उन्होंने भी भारत के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। ब्रिटिश सरकार ने भी किया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बेवजह किसी भी राजा ने किसी भी इंसान को मारा हो। अब मान लीजिए, वो तो गांव के लोग थे बेचारे, बहुत मासूम लोग होंगे, तो उस टाइम पे जब जो सैनिक थे, उन्होंने अमृता देवी की गर्दन काट दी थी उन्होंने। तो उसके बाद जब ये चीज पता चली, लेकिन वो पेड़ कंटिन्यू काट रहे, तो उसके बाद जो गांव के लोग थे वो ज्यादा इकट्ठे हो गए। तो तकरीबन 300 या 302 के समथिंग, किसी बुक्स में 300 आता है, किसी में 302 आते हैं, तो 302 के समथिंग विश्नोई कम्युनिटी के लोगों को मार दिया गया था सैनिकों द्वारा। पेड़ काटने की मतलब मूवमेंट कर रहे थे वो अगेंस्ट की, मतलब हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे, अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले आपको हमें काटना होगा, उसके बाद पेड़ काटना होगा। लेकिन सैनिक क्रूर थे, उन्हें राजा ने हुक्म दिया हुआ था, राजा का हुक्म उन्हें मानना था। उसको उस चीज को करते हुए उन्होंने 302 के समथिंग काट दिया। फिर उसके बाद जब राजा को पता चलता है इस चीज का, तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित होता है। फिर राजा वहां पर आता है, फिर उन सबको रोकता है। फिर उसके बाद वो रोकने के बाद उस चीज़ को कह देता है कि मतलब अब ठीक है, ये लकड़ी वकड़ियाँ मत काटो, पेड़ वगैरह ना काटो। फिर वो वहाँ पर बैंस लगा देता है कि अब कभी भी जहाँ पे विश्नोई कम्युनिटी के लोग रहेंगे, वहाँ पर पेड़ नहीं काटे जाएंगे। तो इन्वायरमेंटल, इस वाले जो विश्नोई इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो होता है, विश्नोई मूवमेंट था, इसका मेन रीज़न यही होता है कि इसमें इसी चीज़ की हमें स्टडी करनी है। तो हम अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं जो हमने लिखा हुआ, फर्स्ट इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया। First environmental movement is a Vishnoi movement. Vishnoi for conservation of forest in 1730, 300 member of Vishnoi community in the Rajasthan state, in 13 sorry in 1730, 1730 में 3 member of community of 300 members of Vishnoi community in Rajasthan state emerged the emerged against the king of Jodhpur for protecting the Khejri. In my first environmental movement in India, first environment is Vishnoi movement. Vishnoi movement conducted in 1730 against the king of Jodhpur. Environmental movement 1730 में हुआ, जो किंग जोधपुर का जो राजा था उसके अगेंस्ट किया गया, फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्रीज, फॉर प्रोटेक्टिंग द खेजरी ट्रीज। जो खेजरिया मतलब एक गांव था, खेजरी जो गांव था, उन ट्रीज को बचाने के लिए किया गया। उसमें जो इंक्लूड थे 300 मेंबर्स, 300 मेंबर्स ऑफ विष्णु कम्युनिटी 300 members of Vishnoi community include in this moment, in this moment, in this moment emerged against the protecting for forest या protecting of cageria trees, and this movement led by अमृता देवी। अब जो ये मूवमेंट हुआ था,
मेन जो मूवमेंट किया गया था, जो आंदोलन जो किया था, अमृता देवी के द्वारा ही किया गया था। मतलब सबसे पहले जो अमृता देवी ही पेड़ साबित की थी, फिर जब उन्होंने उसको उन्हें मार दिया था तो फिर उसके बाद वो बहुत जो विष्णु कमेटी के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एकत्रित हो चुके थे, इकट्ठा हो चुके थे, जिसकी वजह से सैनिकों ने उन 302 के समथिंग लोगों को मारा था। ये मेरी अंदाज में ये मान सकते हैं बहुत सबसे ज़्यादा डेंजरस मूवमेंट हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी और सैनिकों ने उन्हें मारता। कभी इस तरीके का मूवमेंट नहीं हुआ, विस्मय मूवमेंट ही एक इस तरीके का मूवमेंट था जिसमें सबसे ज़्यादा जाने गई थी। दिस वुमेन सेक्रीफाइस हर लाइफ इन दिस प्रोसेस, ये चीज़ इसमें लिखी कि दिस वुमेन लेड बाय अमृता देवी एंड दिस वुमेन सेक्रीफाइस हर लाइफ इन दिस प्रोसेस। जो ये मोमेंट था अमृता देवी के द्वारा कंडक्ट किया गया था, या अमृता देवी के द्वारा लीड किया गया था, और अमृता देवी ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था इस प्रोसेस के लिए। मेन चीज़ आ गई कि मतलब सबसे पहले एनवायरमेंटल मूवमेंट विश्नोई मूवमेंट था, विश्नोई कम्युनिटी के लोगों के द्वारा कंडक्ट किया गया था। ये कहाँ हुआ था कि जोधपुर के अगेंस्ट द किंग ऑफ जोधपुर के राजा के अगेंस्ट किया गया था, फॉर प्रोटेक्टिंग द टीवी ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। राजस्थान स्टेट ऑफ राजस्थान स्टेट में किया गया था, राजस्थान में किया गया था। दिस मूवमेंट स्टार्टेड व्हेन किंग ऑफ जोधपुर अभय सिंह required wood for construction of new places. Then he sent the soldiers for cutting the trees. वही चीज़ यहाँ पे इसने लिखी। ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? दिस मूवमेंट स्टार्टेड, ये मूवमेंट स्टार्टेड हुआ जब जोधपुर के राजा अभय सिंह ने, जो जोधपुर का राजा अभय सिंह था, उसको लकड़ी की जरूरत थी। रिक्वायर्ड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लेसेस, न्यू महल बनाने के लिए लकड़ियाँ की जरूरत थी, तो उसने अपने सोल्जर को पेड़ को काटने के लिए भेजा। Then soldier comes in the Kajeria villages. फिर उसके बाद जो सोल्जर्स थे वो केजेरिया विलेज में आ गए। देन द ट्रीज इन विलेज ऑफ केजेरिया। अब केजेरिया वहां पर जो जोधपुर के जब राजा ने भेजा तो केजेरिया वहां पे पास में गाँव था, तो वो जो सैनिक थे केजेरिया गांव में पहुंच गया, वहां पर पेड़ों को काटने लगे। देन अमृता देवी जब अमृता देवी ने इस चीज को देखा, देन अमृता देवी हक द ट्रीज फॉर स्टॉप देयर। अमृता देवी ने पेड़ों को हक कर लिया, मतलब पेड़ों को गले लगा दिया उनको, सोल्जर को रोकने के लिए। बट अब लेकिन सोल्जर्स को राजा का हुक्म था, तो वो सोल्जर्स को मान लीजिए उन्होंने राजा का हुक्म पाल, उन्होंने सामने वाले व्यक्ति को नहीं देखा कौन है कौन नहीं है, तो उन्होंने उन्हें भी काट दिया था, उन्हें मार दिया था। देन सोल्जर्स किल हर एंड अदर 300 मेंबर ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी। जब अमृता देवी ने टिग्रिस को हक किया, उन्हें रोकने के लिए जो सोल्जर थे सोल्जर ने उन्हें मार दिया। और उसके अलावा 300 मेंबर ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी के 300 मेंबर्स को और मार दिया था। 300 मेंबर आते हैं, किसी में 302 आते हैं, तो 300 से 302 के समथिंग मेंबर्स को इन लोगों ने मार दिया था। देन किंग ऑफ जोधपुर अभय सिंह बैन द कटिंग ट्रीज इन बिश्नोई विलेजेस। अब जब ये बात राजा के पास पता चलती है कि जिन सैनिकों को आपने पेड़ काटने के लिए भेजा था, तो उन्होंने जहाँ विलेज में पेड़ काट रहे थे वहाँ के जो विलेजर्स पीपल थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, उनके अगेंस्ट मूवमेंट किया ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो सोल्जर्स थे उन्हें भी मार दिया। तो अभी सिंह वहाँ पर आते हैं, तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं इस चीज़ को लेकर कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पर उस चीज़ को रोक देते हैं। तो उसके बाद जो अभय सिंह होता है कि जोधपुर का जो राजा होता है, वो बैन कर देता है कि आप यहीं पेड़ नहीं काटोगे, यहाँ के अलावा जहाँ पर भी बिश्नोई कम्युनिटी रहेगी आप वहाँ पर भी पेड़ नहीं काटोगे। ये चीज़ यहाँ पे लिखी। देन जब ये 300 के समथिंग पीपल को मार दिया, किंग ऑफ जोधपुर अभय सिंह बैन द कटिंग ट्रीज इन बिश्नोई विलेजर्स। जो बिश्नोई विलेजर्स थे, जितने भी बिश्नोई के गांव थे जहाँ जहाँ बिश्नोई कम्युनिटी के लोग रहे, बिश्नोई कम्युनिटी के लोग रहते थे, वहाँ पे अभय सिंह ने
पेड़ों को बैन कर दिया कि वहाँ पे आप पेड़ नहीं काटोगे। तो ये बिश्नोई मूवमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम चिपको मूवमेंट पढ़ते हैं जो 1973 में हुआ। चिपको मूवमेंट भी बिश्नोई कम्युनिटी का एक पार्ट था। देखिए, जो अमृता देवी थी उन्होंने आके क्या करा, हक किया ना पेड़ को। तो चिपको मूवमेंट भी कुछ इसी तरीके से हुआ था। ये उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में ये 1970 से स्टार्ट होता है, फिर 1973 तक होता है। लेकिन ये भी काफी लंबा प्रोसेस चलता है। ये इंदिरा गांधी उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी 1973 में, इंदिरा इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। ये उस टाइम के लोगों उस टाइम में होता है। ये कंपनीज के अगेंस्ट होता है। ये कंपनीज आती है कमर्शियल पर्पस के लिए पेड़ों को काटने लगती है। तो इसमें गौरी देवी थी और गौरी देवी है और 7-8 नाम इसमें आ जाता है। 1973 में ये किया गया। चिपको मूवमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे थे। उसके बाद हम साइलेंट वैली को पढ़ लेंगे। तो 3 मूवमेंट काफी है इन्वायरमेंटल मूवमेंट में एग्जाम्पल लिखने के लिए। सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल मूवमेंट लिखेंगे, टाइप रीजन ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट, टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट और इंडिया में किसने इन्वायरमेंटल मूवमेंट किए गए। फिर उसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल ले लेंगे इसके। तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट में इतना काफी हो जाएगा। तो हम चिपको मूवमेंट को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेते हैं कि चिपको मूवमेंट क्या था, ये क्यों किया गया और किस जगह पर हुआ था। इन्वायरमेंटल मूवमेंट भी इन्वायरमेंट और सॉरी चिपको मूवमेंट भी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए किया गया, फॉरेस्ट को बचाने के लिए किया गया। अब देखिए, जो फॉरेस्ट को बचा रहा है एक तरीके वाली इन्वायरमेंट को बचा रहा है। वो फ्लोरा को भी बचा रहा है, फ्यूना को भी बचा रहा है, वनस्पतियों को बचा रहा है। उसके बाद जो वनस्पति से जो पेड़ पौधे होते हैं उस पर जीव जंतु भी उन जीव जंतु की लाइफ उन पर डिपेंडेंट होती है। तो वो उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा था। इसलिए कहा जाता है कि जो मूवमेंट होता है इन्वायरमेंटल मूवमेंट होता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।